वेलकम टू मैथेक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीबीएसई क्लास 9 मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में, जो सीबीएसई बोर्ड ने अभी 2 दिन पहले रिलीज़ किया है। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक को देखने वाले हैं कि आखिर एनसीईआरटी बुक्स में हमें कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है, और किस चैप्टर में से कौन सा एक्सरसाइज या फिर कौन सा क्वेश्चन रिमूव कर दिया गया है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये नोट्स, इसके पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर लें और अपने एनसीईआरटी के बुक पे टिक कर लें। और एक बार इसको डाउनलोड करके देखने से पहले एक बार वीडियो को आप लोग आखिर तक देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें जो कुछ भी लिखा गया है उसका मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ जो पहला आपको दिख रहा होगा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो आपका चैप्टर 1 है एनसीईआरटी का, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 नहीं पढ़ना है, जो कि आपके पेज नंबर 8 पे दिया गया है, एंड एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 जो कि आपके पेज नंबर 7 पे दिए गए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2। तो मैं आपको बस इसमें यही बताने वाला हूँ कि क्या कुछ आपका रिमूव हुआ है, क्या कुछ हमें नहीं पढ़ना है। बाकी जो भी चीज़ें इसमें नहीं दिया गया है बाकी वो सभी कुछ आपको पढ़ना है। जैसे कि आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल 3 और 4 नहीं पढ़ना है, एंड एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को रिमूव कर दिया गया है। यानी कह सकते हैं कि आप एक्सरसाइज आपका 1.4 कंप्लीटली रिमूव्ड है। आप चाहे तो अपने एनसीईआरटी बुक ओपन करके उस पर साथ ही साथ इसको टिक करते चलें कि क्या कुछ हमें नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर 1 में बस हमें क्या नहीं पढ़ना है, तो 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल 3 और 4 को नहीं पढ़ना है, एंड एक्सरसाइज 1.4 को पूरा कंप्लीटली रिमूव्ड कर दिया गया है, जो कि आपका पेज नंबर 18 पे है। देन अगर हम चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स की बात करें तो पोलिनोमियल्स में कोई चेंजेस नहीं है। पोलिनोमियल्स में आपको सब कुछ पढ़ना है। जो आपका चैप्टर 2 है पोलिनोमियल्स, उसमें कोई चेंज नहीं है, सब कुछ हमें पढ़ना है। जो भी कुछ उसमें दिया गया है सब कुछ आपके सिलेबस में है। देन चैप्टर 4 की बात करें तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। इसमें भी आपको सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी इसमें रिमूव नहीं किया गया है जो कि आपके सिलेबस में ना हो। चैप्टर 4 में हमें सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, देन आगे हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि जो आपका चैप्टर 3 है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। इसमें भी कोई चेंज नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ना है। चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, जो कुछ भी दिया सब कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। और अब यहाँ से आपका शुरू होता है चैप्टर नंबर 6। देखिए यहाँ से आपके सिलेबस में कुछ आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा। जो आपका चैप्टर 6 है लाइन्स एंड एंगल्स, इसमें आपको एक्सरसाइज 6.3 आपका रिमूव कर लिया गया है। इसमें आपको 3 एक्सरसाइज दिए गए हैं, 6.1, 6.2 एंड 6.3। तो 6.3 को कम्प्लीटली आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। यानी यहाँ लिखा गया है कि पेज नंबर 105 से आगे कुछ नहीं पढ़ना है। जो आपका पेज नंबर 105 है उससे आगे चैप्टर 6 में हमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिन आता है ट्रायंगल्स। और अब ट्रायंगल चैप्टर की हम अगर बात करें तो ट्रायंगल चैप्टर में हमें एक्सरसाइज 7.4 में को रिमूव कर दिया गया है। ट्रायंगल चैप्टर में आपके टोटल 5 एक्सरसाइज दिए गए हैं ऑप्शनल को लेकर के। तो आपको 7.1 पढ़ना है, 7.2 पढ़ना है, 7.3 पढ़ना है, लेकिन अब चैप्टर 7 में पेज नंबर 129 से आगे हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये था चैप्टर 7 के बारे में। देन अगला है चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें कोई चेंज नहीं है। ये आपका होल जो भी कुछ इसमें दिया गया है सब कुछ आपके सिलेबस में है। हमें सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत है क्वाड्रिलेटरल्स में। ठीक है, देन आता है चैप्टर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। ये पूरा का पूरा चैप्टर इसको कम्प्लीटली रिमूव्ड कर दिया गया है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें नहीं पढ़ना है और जो हमें पढ़ना है। चैप्टर 9 को कम्प्लीटली रिमूव्ड कर दिया गया। ये सिलेबस में, ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। चैप्टर नंबर 9, इसको आप चाहें तो कट कर लें। जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल है, ये होल चैप्टर ही आपके सिलेबस से हटा लिया गया है। देन अगर हम सर्किल चैप्टर की बात करें तो इसमें आपको टोटल 6 एक्सरसाइज देखने को मिलेंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ हमें एक्सरसाइज नंबर 10.3 नहीं पढ़ना है, बाकी सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो अगर सर्किल चैप्टर की बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 10.3 नहीं पढ़ना है, बाकी जो कुछ भी आपके सिलेबस में उनको सभी चीज़ों को पढ़ना है। देन आगे चलते हैं तो आपका आगे आता है चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन। ये जो आपका चैप्टर है इसको कम्प्लीटली रिमूव कर लिया गया है, हटा लिया गया है आपके सिलेबस से। तो अभी तक आपके एनसीईआरटी बुक्स में से 3 चैप्टर्स को हटाया गया है। कौन कौन सा? तो पहले तो मैंने आपको बताया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, देन चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, और एक आपका आखिरी चैप्टर है चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। ये भी इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन अब हम आगे बात करेंगे जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फार्मूला। इसमें कोई चेंज नहीं है, हर एक क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। एक माइनर चेंज है, लेकिन मैंने वो चेंज इसलिए नहीं बताया है क्योंकि मुझे लगा कि वो आप सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आपको जानना चाहिए। इसी वजह से मैं इसमें कह रहा हूँ कि इसमें आप मान लें कोई चेंज नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ना है।
देन आगे आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें एक्सरसाइज 13.1 को रिमूव कर लिया गया है, 13.2 को रिमूव कर दिया गया है, 13.5 को रिमूव कर दिया गया है एंड 13.6 को भी रिमूव कर दिया गया है। यानी कि हमें जो इस बार का सिलेबस आया है चैप्टर 13 में, बस हमें क्या पढ़ना है, तो स्फेयर, हेमिस्फेयर एंड कोन के बारे में पढ़ना है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं 13.1 है, 13.2 है, 13.5 एंड 13.6 है, इसमें आपको सिलेंडर, क्यूबॉइड एंड क्यूब के बारे में पढ़ाया गया है, जिसके वजह से इसको आपके सिलेबस से हटा लिया गया है। तो अब दिन जो हम लोग का आखिरी चैप्टर है स्टैटिक्स, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 14.4 नहीं पढ़ना है, बाकी सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस थे जो आपके सिलेबस में आपको जानना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको कौन से 3 चैप्टर जिनको नहीं पढ़ना है। चैप्टर याद कर लें, चैप्टर 9 है एंड चैप्टर 11 है एंड चैप्टर और क्या बोलते हैं कि 15 है। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनको आपके एनसीईआरटी सिलेबस से हटा लिया गया है क्लास 9th के लिए। लेकिन मैं आप सभी स्टूडेंट्स से एक बात कहना चाहूँगा कि जो ये सिलेबस आपको बताया गया है ये आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके एनसीईआरटी बुक में जो कुछ भी दिया गया आप उन सभी चीज़ों को पढ़ें। आप अपने एनसीईआरटी बुक्स में आपके जो कुछ भी इस किताब में आपके सिलेबस में दिया गया है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप सभी जो भी कुछ इसमें इसके इनसाइड में इसके अंदर में है सबको पढ़ें, आप कुछ भी छोड़ें नहीं। क्योंकि जब आप बड़े क्लासेस में जाएंगे, क्लास 10th में जाएंगे, क्लास 12th में जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको आगे साइंस से पढ़ना है, मैथमेटिक्स लेके पढ़ना है 12th में, 11th में, आगे आपकी पढ़ाई मैथ से कंटिन्यू करनी है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ें, कुछ भी छोड़ें नहीं। जो कुछ भी इसमें दिया है सबको पढ़ें। हाँ, लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए जो आपको ये सिलेबस बताए हैं, इन सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन आप मेरा अगर सजेशन माने तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि क्लास 9th में आप हैं, ऐसा नहीं कि आपको बोर्ड एग्जाम देने जाना है, तो आप जो कुछ भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है उन सभी चीज़ों को पढ़ें, उन सबको पढ़ें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। क्योंकि अगर हमें बोर्ड एग्जाम देना होता तो हम सोचते कि भाई चलो ठीक है, जो कुछ भी हमें दिया गया है उसी को हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें बोर्ड एग्जाम तो नहीं देना है ना। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जो कुछ भी इसमें अवेलेबल है, जो भी आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है, उन सभी चीज़ों को सीखें। क्योंकि वैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक्सरसाइज 13.1, इसमें हमें पढ़ाया जाता है क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में। तो अगर हम एक्सरसाइज 13.1 पढ़ते हैं तो हमें कम से कम क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में नॉलेज तो होगा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने होल सिलेबस को, जो कुछ भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, उसको आप पढ़ें। हाँ, एग्ज़ाम के समय आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपसे मेरा यही सजेशन है आप सभी के लिए कि आप जो कुछ भी आपके सिलेबस में है सबको पढ़ें, कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और इस जो आपके ये नोट्स दिख रहा है, इसके PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो डाउनलोड कर लें और अपने एनसीईआरटी बुक्स इसके अकॉर्डिंग अपने एनसीईआरटी बुक पे आप अपने सिलेबस को मार्क कर लें। थैंक यू।